Frankly, orthopedic surgeons are trained like soldiers. तो ऐसी कोई सर्जरीज आपको आज भी याद है जिनकी सर्जरी होने के बाद वो पेशेंट इतना फिट हो गया है? जहाँ पर literally patient has lost the hope, relatives has lost the hope. Like within 20-25 days, the same fellow went back home. लोगों में ये थोड़ा मिथ्स है इसके बारे में। सबसे बड़ा मिथ है कि हाय हेलो नमस्ते। आज हमारे शो में आए हैं मुंबई के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी। सबसे पहले हम हमारे स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी। लास्ट 18 ईयर्स से ऑर्थोपेडिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक 7000 के ऊपर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की है। और उनकी खासियत में बताऊं तो वो पायोनियर है 3rd जनरेशन ऑफ रोबोटिक्स इन मुंबई। और डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी के बारे में और भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी गोल्डन टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, एनाटॉमिकल हिप रिप्लेसमेंट में एक्सपर्ट है। और चलिए जान लेते हैं आज टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी से। सबसे पहले मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि लास्ट 18 ईयर्स से आप इस फील्ड में हो और बहुत सारे ऑपरेशंस की है, सर्जरीज की है और वो सक्सेसफुल भी हुई है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? if you ask my journey, it started 18 years back when we were in the residence. Frankly, orthopedic surgeons are trained like soldiers, where we thrive on hard work, dedication, like 14 hours of work. ओके एंड हमारा जो ट्रेनिंग है इसमें हमें बहुत बार यही सिखाया जाता है कि परफेक्शन, एक्यूरेसी एंड जो डिफॉर्मिटीज़ है, जो पेशेंट्स के पैर टेढ़े हैं या टूटे हैं, उनको एक नेचुरल के जैसे ट्रीट करना है। सो अगर देखें तो ऑर्थोपेडिक ब्रांच इज़ अ बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर मेडिकल ब्रांचेस। ओके अभी आपने बताया कि ऑर्थोपेडिक ब्रांच ये डिफरेंट है, लेकिन लास्ट 18 ईयर्स से आप इस फील्ड में हो और बहुत सारी सक्सेसफुल सर्जरीज़ आपने की है। तो ऐसी कोई सर्जरीज़ आपको आज भी याद है जिनकी सर्जरी होने के बाद वो पेशेंट इतना फिट हो गया है कि वो याद है वो पेशेंट आज आपको? अगर मैं एक पेशेंट की नहीं बात करूँगा, अगर रिसेंटली अगर लास्ट 2-3 साल की मैं शॉर्ट मेमोरी में अगर देखूँ तो देर आर 2-3 पेशेंट्स जहाँ पर लिटरली पेशेंट हैज़ लॉस्ट द होप, रिलेटिव्स हैज़ लॉस्ट द होप, बट यू नो कोई यंग उनके फैमिली में है हु हैज़ फोर्स दैट ओल्ड फेलो, मिस्टर गवई करके थे, यू नो ही लिटरली दे ब्रॉट हिम ऑन अ व्हील चेयर एंड ही वॉज नॉट एबल टू वॉक. He was having both the knee arthritis, both hip arthritis with the fracture, and we operated him in a sequential manner. Like हमने एक एक करके उनका hip replacement, फिर knee replacement ऐसा करके, like within 20-25 days, the same fellow went back home walking on his own feet. You know, so ऐसे बहुत सारे हैं. Another lady, एक 65 years old lady, she was SBI employee. वेरी सेल्फ मेड लेडी, यू नो, एंड उनका एक था कि मैं रिटायरमेंट के बाद आई शुड डू ऑल 4 धाम एंड यू नो ऑल रिलीजियस. सो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड वेन एवर शी विजिटेड मी द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी द डॉक्टर आई वॉन्ट टू डू दिस ऑन माई ओन फीट, एंड वी टुक इट एज अ चैलेंज एंड वी डिड हर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, you know, and she had sent me all the videos doing all, you know, yatras and darshans in all the different terrains of India, you know, and she's really happy now. Yes. आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद पेन रिलीज़ होता है और वो जो पेशेंट है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है और हैप्पी हो जाता है, और वही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो पर फिर भी आज अभी भी मतलब इतना सारा हम देख रहे हैं कि लोगों में ये थोड़ा मिथ्स है इसके बारे में, ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में या ये सर्जरीज़ के बारे में। ये नॉर्मली ये मिथ्स कौन से ज़्यादा दिखते हैं आपको? पेशेंट जब आते हैं तो पहले क्वेश्चंस मिथ्स के ही पूछते हैं। या अगर ये स्पेशली ये मिथ्स है ना, ये बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में है.
जैसे नी रिप्लेसमेंट हो या हिप रिप्लेसमेंट। सबसे बड़ा मिथ है कि मेडिसिन्स या आयुर्वेदिक स्पेशली मेडिसिन्स मेरा बीमारी ठीक कर सकते, बट ये जानना ज़रूरी है कि दिस इज़ एज रिलेटेड आर्थराइटिस। इसको आप किसी मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। आपका उम्र जैसे कम नहीं होने वाला, वैसा एज रिलेटेड आर्थराइटिस कभी आपका कम नहीं होने वाला। सो ये एक मिथ है जो पेशेंट को समझना चाहिए कि अगर आपका नहीं आर्थराइटिस मेडिसिन से अब लाइफ चेंज हो रहा है तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। दूसरा एक कॉमन मिथ है कि आफ्टर सर्जरी हम बेड पे ही आ जाएंगे, जो मैं अभी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगा। बट ये भी पेशेंट के कहाँ से आता है, कहीं तो 100 में से एक पेशेंट का वो बुरा सुनते हैं और वही दिमाग में याद रखते हैं, एंड दैट्स हाउ दे फॉलो दैट ट्रेंड। बट ऑन द अदर हैंड पेशेंट्स आर नॉट लुकिंग एट द 95% ऑफ द पेशेंट्स हु आर वॉकिंग एंड एंजॉइंग द लाइफ। Especially in Indian population, the another myth is that कि after surgery I can't do the floor activities. मैं नीचे नहीं बैठ सकता, Indian toilet नहीं यूज कर सकता या all other activities. But if you look at all the new designs of the implant and the way we do the surgery, especially the robotics, you can achieve all your pre-activity levels जैसा आप पहले कर सकते थे। Another एक सबसे funny ये है कि older population, जैसे कि अभी मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है कि मैं रिप्लेसमेंट कर लूँ, बट अगर ऐसे पेशेंट के बारे में देखा जाए तो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। और आजकल अगर देखें मुंबई जैसे शहर में किसी को खुद के लिए टाइम नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है मैं ऐसे पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ऐसे सच पेशेंट्स आर द रियली गुड कैंडिडेट्स फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसे कि अभी आपने देखा डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी ने हमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको और भी जानकारी जाननी है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।